तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद थोड़ा कमजोर रहे, लेकिन कमजोर रहा नहीं। उलट भारतीय बाजारों में खरीदारी आई मिड कैप स्मॉल कैप में। हालांकि इंडेक्स थोड़ा सा बिकवाली के साथ रहा, एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा डिक्लाइन के फेवर में रहा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक कंफर्टेबल बाइंग लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। तो पहले इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, किस तरह का आज कामकाज देखने को मिला। तो आज सेंसेक्स ½ % नीचे रहा, निफ्टी ½ % नीचे रहा, मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स में ½ % की बढ़त रही, आईटी इंडेक्स करीब 1.5% नीचे रहा और निफ्टी बैंक करीब 1/4% के आसपास की गिरावट यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में ट्रेंट सबसे ऊपर रहा 3.5% के उछाल के साथ, बीईएल 3.5% ऊपर रहा, हिंडाल्को करीब 2% ऊपर रहा और बजाज फाइनेंस करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में इन्फोसिस करीब 2.5% नीचे, इनफैक्ट पूरा आईटी आज प्रेशर में था। एलएनटी करीब 2.5% नीचे, एचसीएल टेक 2.5% नीचे और हीरो मोटोकॉर्प करीब 2% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप साइड पे खरीदारी थी पॉली कैप में, 4.5% का उछाल देखने को मिला। एनएचपीसी 3.5-4% ऊपर रहा, डिक्सन टेक करीब 3.5% ऊपर रहा और नायका रफली 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में ओला इलेक्ट्रिक नया लाइफ लो स्टॉक ने बनाया, एबी लाइफस्टाइल आज की लिस्टिंग 5% नीचे, एस्ट्रल करीब 4% नीचे और ओरेकल 3.25% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में गार्डन रीच 6.5% ऊपर रहा, पूना वाला फिनकॉप 6% ऊपर रहा, जेन टेक्नोलॉजीज करीब 5% की खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी और नारायण हृदयालय रफली 4% के आसपास की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, अपने नए ऑल टाइम हाई पे स्टॉक पहुंचा। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में डॉक्टर लाल पैथ लैब करीब 4% नीचे, वेल्समन कॉर्प 3.5% नीचे, गो डिजिट करीब 3% नीचे और एचबीएल इंजन करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफ&ओ गेनर्स में पूना वाला फिनकॉर्प 6% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ, केईआई इंडस्ट्री करीब 5% ऊपर बंद हुआ, पॉलीकैप 4% ऊपर रहा और एनएचपीसी करीब 4% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में सीमेंस करीब 4% नीचे रहा, एस्ट्रल लिमिटेड करीब 4% नीचे रहा, यूएसएल रफली 3% की बिकवाली यहां रही और ओरेकल फाइनेंशियल करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली के साथ यह भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात की है जो आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचे, उसमें जेन टेक्नोलॉजीज एक अच्छी खबर का इंपैक्ट 5% सर्किट, ओला इलेक्ट्रिक हालांकि ये साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा, एबी लाइफस्टाइल साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा, आइडिया फोर्ज करीब 10% की तेजी यहां पर भी खरीदारी के साथ नए साल के ऊपरी स्तरों पर, एमसीएक्स करीब 2.5% ऊपर साल के ऊपरी स्तरों पर यह पहुंचा, एबी कैपिटल 1.5% ऊपर रहा, साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा, ऑथम इन्वेस्टमेंट करीब 0.5% ऊपर रहा, मैक्स फाइनेंशियल 0.5% ऊपर रहा और भारतीय एयरटेल फ्लैट टू नेगेटिव साइड के साथ ये भी साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। साल के नए निचले स्तर बनाए ओला इलेक्ट्रिक ने और सीमेंस एनर्जी ने करीब 1% की बिकवाली यहां रही और 6% की बिकवाली के साथ ओला इलेक्ट्रिक भी आज नए ऑल टाइम लोज को हिट करता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अगर कुछ और स्टॉक की बात की तो जेन टेक्नोलॉजीज आज खबरों के दम पे एक ऑर्डर का करार और 5% ऊपर रहा, ओला इलेक्ट्रिक ये खबरों के दम पर यहां पर भी एक बड़ी ब्लॉक डील का इंपैक्ट, एबी लाइफस्टाइल करीब 5% नीचे आज ही की लिस्टिंग और आइडिया फोर्ज कंपनी को ऑर्डर मिला, अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली, आज खबरों के बीच में इंपैक्ट देखने को मिला। ये तो रहा आज का लेखा जोखा। अब कल के लिए, कल पहले तो 3 आईपीओ खुलने वाले हैं, तो उन आईपीओ के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। कल पर लिमिटेड का आईपीओ, ग्लोब सिविल का आईपीओ, ये आईपीओ कल के लिए खुलने वाले हैं। 24 जून को एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का आईपीओ भी खुलेगा। तो ये 3 आईपीओ जिनके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। यूएस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के जो आंकड़े हैं वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो ये आईपीओ मार्केट गुलजार होगा, ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे। प्लस डोमेस्टिक फ्रंट पर ये क्रूड को लेकर या गल्फ को लेकर जिस तरह की खबरें हैं, ईरान इजराइल को लेकर जो खबरें हैं, इन पर आप जरूर नजर रखिएगा, ओवरनाइट डेवलपमेंट कैसे होते हैं। एफआईसी खरीदारी है, लेट्स सी कल के सेशन में आता हुआ दिखाई पड़ता है। अब कल के लिए रणनीति क्या हो, कल के लिए जो रणनीति है, आशीष बहेती मानते हैं कि आप 25,020 के ऊपर खरीदारी करेंगे, 24,970 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, 25,200 आपका टारगेट रहेगा निफ्टी को लेकर। इसके अलावा निफ्टी बैंक को लेकर भी स्ट्रेटजी साफ है कि आप 56,200 के ऊपर खरीदारी करेंगे, 56,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 56,500 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। सो आप कंडीशनल बाय रखेंगे बाजार में, लेकिन बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे ट्रिगर, बहुत सारी चीज़ों के बीच में भारतीय बाजार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उनको भी आप ध्यान रखिएगा।